जो दूसरों की जेबों में डकैती डाले, लोगों को लूटा जा रहा है। इसके लिए मुझे जेल जाना पड़ा। देखिए, केजरीवाल का भी करते हैं, मोदी का भी करते हैं हमारे यहाँ। तो आपका नाम जानना चाहेंगे हम सर। नरेंद्र नंदा भाई राजपूत। जी, तो आप एमसीडी के चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल। क्यों जरूरत पड़ रही है आपको चुनाव लड़ने की? इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि सभी जिस तरीके से राजनीति जो क्षेत्रीय है, क्योंकि राष्ट्रभक्ति की बात होती है, देशभक्ति की बात होती है, विकास की बात होती है, तो राष्ट्र जब ही ठीक हो सकता है जब हम क्षेत्रीय स्तर से निगम पार्षद जैसे छोटे वार्ड हैं, जब वहाँ अपने क्षेत्र को स्वच्छ और साफ़ सुथरा रख पाएँ, तब देश भी साफ़ सुथरा हो पाएगा। और रही बात इसकी कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ, क्योंकि पिछले 32 साल से मैं ज़मीनी वर्क करता रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी उठाता रहा हूँ, क्षेत्रीय समस्याओं को भी लेके। दिल्ली का सीलिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हमारे क्षेत्र की भी समस्या रही है कि यहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं, छोटे लघु और घरेलू जो उद्योग हैं, उनको जो सीलिंग कर दी गई और थोड़े ये दुकानें जो है सीलिंग की जा रही हैं, कर्मण चार्ज के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। इसके विरोध में मैंने आंदोलन किया सन 2000 में और मैं जेल गया और वो आज मुकदमा चल रहा है, 22 साल हो गए, उन्हें भी झेल रहा हूँ मैं। और ऐसे कई कार्य किए जिसके लिए मुझे जेल जाना पड़ा। व्यक्तिगत मेरा कोई ऐसा किसी से भेदभाव ही नहीं है, सारा क्षेत्र जानता है कि मैं ज़मीनी वर्क करता हूँ। अच्छा, अगर आपको लगता है कार्य नहीं हो रहा तो मौजूदा सरकार से आप उनसे एप्लीकेशन करिए, वो आपका कार्य कर देंगी। देखिए, उनके खिलाफ हमने विरोध किया, हमारा हक है। किसके खिलाफ, नाम बताइए। देखिए, सरकारों के खिलाफ किया, जो सत्ता में रहेगा उसका विरोध करेंगे। सत्ता में केजरीवाल है। देखिए, केजरीवाल का भी करते हैं, मोदी का भी करते हैं। हमारे यहाँ से जो सिटिंग विधायक वो बीजेपी से है। अच्छा। और सिटिंग जो है निगम पार्षद है वही बीजेपी का है, जो महापौर भी रह चुके। जो महापौर रह चुके तो कैसे ठीक होगा? यहाँ पर तो उन्हीं का विरोध करना पड़ेगा। अब रहे केजरीवाल जी की बात अलग है कि पंजाब में जाके वो सर नशा मुक्त करते हैं लोगों को, और दिल्ली में क्या शराब की पाइपलाइनें डालना चाहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। तो सही बात है ना, शराब बेचनी गलत बात है क्या? केजरीवाल तो मोहल्ले में शराब खोलना गलत कहाँ है? देखिए, राष्ट्र को मजबूत करना है तो नशा मुक्त भारत होना चाहिए और रोजगार युक्त भारत होना चाहिए। वही नशा से टैक्स आएगा, दिल्ली का टैक्स आएगा, आपके घर में रोडें ठीक बनेगी, टैक्स अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं तो ऐसे टैक्स का फायदा क्या? ऐसी हुकूमत को क्यों चुनो जो दूसरों की जेबों में डकैती डाले, दूसरों से ज़बरदस्ती छीने। मान लीजिए, अभी देख लीजिए आप, 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस था, हमारे क्षेत्र की बात है। प्रधानमंत्री जी लाल किले से झंडा फहरा रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे, मगर हमारे क्षेत्र में क्या था? एक बेचारी लड़की को निर्वस्त्र करके, उसका मुंह काला करके और सरेआम घुमाया गया, जबकि यहाँ मार्क्स के लिए और इसके लिए लोग तुरंत वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बन के 2000 का चालान काटो। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोगों को वो निर्वस्त्र लड़की दिखाई नहीं दी? उसका मुंह चेहरा काला दिखाई नहीं दिया? और जवाबदेही किसकी है फिर? किसकी जवाब? सत्ता की है, हुकूमत की है, जिसका यहाँ गृह मंत्री है। अच्छा। उसकी है जवाबदेही, जिसके हाथ में पुलिस है, जिसके हाथ में सिस्टम है। तो उनको यहाँ नहीं दिख रहा। कैसे सुरक्षा देंगे बेटी को? सुरक्षा मेन मुख्य देश को आगे बढ़ सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा, ये तीनों स्तंभ बेकार, जीरो हो गए हैं। तो इसलिए हमें विरोध करना ही पड़ेगा। सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें दोषी हैं, एक नहीं है, सभी हैं। लग रहा है कि आप कुछ कर गुजर जाएंगे। मैं क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ, मैंने बहुत आंदोलन किए हैं और किसान आंदोलन में 1 साल तक मैं बैठा रहा, लगा रहा। कभी ये नहीं कहा कि लीडरशिप दिखानी है, मगर मन था, एक ध्येय था कि किसानों का जो मेहनत और लागत का उचित दाम है उन्हें मिलना चाहिए, उनकी ज़मीनें उनसे नहीं छीनी जानी चाहिए। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि जो लोग आप संघर्ष कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो दिखा क्या रही है, आप कितना संघर्ष कर रहे हैं, जबकि इस पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। ये कौन लोग हैं? ये लोकतंत्र को आगे बढ़ाने चाहते हैं, ये लोकतंत्र को, व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, लूट तंत्र में बदलना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप जैसे लोगों ने, आप जैसे चैनल वालों ने लोगों की आवाज़ को बुलंद रखा है और अपने हक और अधिकार के लिए तैयार रखा है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत की। तो ये तो थे हमारे साथ, और भी अपडेट्स के लिए बने रहे। और हमने इसके साथ धन्यवाद।